guys, welcome back to my video. I am Shubham representing this video. The topic of this video is sound. Sound होता क्या है? Sound एक वेव होती है जो कि वेव होती है. अब आप सोच रहे हो वेव क्या है? वेव क्या आपने वेव का नाम उन सीज के लहरों में सुना है? वेव जो और शोर के पास में आती हैं. वेव अगर आपको थोड़ा बहुत भी रिमेम्बर हो, थोड़ा बहुत भी याद हो, तो फिर आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होगा कि वेव होता क्या है. तो वेव क्या होता है? वेव क्या होती है जब कोई भी डिस्टरबेंस क्रिएट होता है. कभी आपने स्टोन थ्रो किया है एक पानी के कंटेनर में, तो रिपल्स बनाने लग जाता है कुछ इस टाइप से. तो जब कोई डिस्टर्ब होते हैं पार्टिकल्स, जैसे अब ये कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बना है. जब ये इधर गया तो इसके इधर के आसपास के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर दिया, और ये जो है ये पार्टिकल्स इस पार्टिकल को करते हैं, और ये वाला इसको. फिर ऐसे करते करते जब तक इसकी सारी एनर्जी ट्रांसफर होने में वेस्ट नहीं हो जाती, इतने तक ये ट्रांसफर होते रहते हैं, और ये हमेशा टू एंड फ्रो मोशन में होते हैं. ठीक है, हमें लगता है कि वो उस तरफ जा रहा है, पर वो टू एंड फ्रो मोशन में होता है. टू एंड फ्रो. ठीक है, ये वेव नहीं, ये भी वेव है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ. फिजिक्स के कुछ टर्म्स आप रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश ना करें तो ठीक है. अब ये जैसे है, ये है वेव, आपको समझ में आ गया. अब वेव की क्लासिफिकेशन होती है जो कि अब आपको पढ़नी पड़ेगी. तो वेव की जो क्लासिफिकेशन होती है, वेव उसकी क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में होती है. पहला कि वो किस टाइप से ट्रैवल करती है, इसका मतलब उसका डिपेंड ऑन मीडियम, और दूसरा डिपेंड अपॉन डायरेक्शन. आपको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा. एक में तो होता है मीडियम के बेसिस पे, मीडियम, और एक होता है डायरेक्शन. डायरेक्शन. अब मीडियम में कितने टाइप्स होते हैं? वेव किस मीडियम क्या कह रहा है इधर? मीडियम मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस. तीन नहीं होते हैं, पढ़ाए जाते हैं बचपन में. सॉलिड, लिक्विड, गैस. ये जो तीनों चीजें हैं ये मीडियम के अंदर आते हैं. और मीडियम एक वैक्यूम भी है. ठीक है, वैक्यूम. ठीक है, अब मीडियम वेव किस मीडियम से ट्रेवल कर सकते हैं उसके बेसिस में. पहला ईवी या ईएम, ईएम, और दूसरा मैकेनिकल. आपको लग रहा है इधर ईएम आ गया है, इसका मतलब कुछ ये इलेक्ट्रॉनिक वगैरह से रिलेटेड होगा, पर ऐसा कुछ नहीं है. इसके अंदर इसको ईएम का एक और इसको शॉर्ट फॉर्म लिख, इसका होता है इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स, या इसका एक और नाम होता है जो होता है नॉन मैकेनिकल वेव्स. मैं एक बार आपको मीडियम के बारे में बताऊंगा, एक बार डायरेक्शन में. तो आपके साथ के साथ लिखते रहिए या स्क्रीनशॉट लेते रहिए, क्योंकि ये बाद में करना सब कुछ ये काफ़ी हार्ड हो जाएगा. तभी आप ये देखिए. तो फिर अब ये जो है ईएम वेव, ईएम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब आप क्या समझ रहे हो कि ये मैकेनिकल का अपोजिट इतना आगे इतना सही है. पहला पॉइंट, ये it can travel in any medium, in any medium.
medium. ठीक है, it can travel in any medium, और ये वैक्यूम में तक कर सकता है. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसी भी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, और वैक्यूम में तक ट्रैवल कर सकता है. और इसका एग्जांपल है लाइट. और मैं ये रेज़ करके आपको इसके बारे में बता देता हूँ. मैकेनिकल वेव जो है वो अपोजिट है ईएम वेव्स के. मैकेनिकल वेव्स को मीडियम की रिक्वायरमेंट पड़ती है प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब मूव करने के लिए. पहली बात, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हो. ईएम वेव का एग्जांपल लाइट होता है, इसका होता है साउंड. ठीक है, अब मैं अब आपको डायरेक्शन के बेसिस पे बता देता हूँ. ये मेरे सारे इरेज कर देता हूँ. वेव्स का क्लासिफिकेशन डायरेक्शन के उस पे 2 टाइप्स में होता है. एक तो उसका टाइप होता है ट्रांसवर्सल और एक होता है लॉन्गिट्यूडनल. पहले आप ये बताइए, अभी तक समझ में आ रहा है सब कुछ? अगर कुछ भी डाउट है तो आप अभी मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करूंगा. ठीक है, ओके. अब पहले ट्रांसवर्सल पढ़ लेते हैं. तो ट्रांसवर्सल एक ऐसी वेव होती है जो कि कह सकते हैं कि जिसके अंदर जो ट्रांसवर्स जो वेव्स होती हैं ये क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्म में होती हैं. इसका मतलब इस टाइप से. ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसे बोलते हैं, ये पूरा पार्ट क्रस्ट होता है, और ये जो पूरा पार्ट नीचे दिख रहा है वो ट्रफ. इसके अंदर और भी होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. अब आप सोच रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है. तो जैसे ये परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में वो मूव करते हैं टू एंड फ्रो मोशन. ठीक है, इसका एग्जांपल होता है इसका आप लाइट ले सकते हो. अब आप दूसरा देखिए. अब लॉन्गिट्यूडनल इस टाइप की वेव्स होती हैं जो कि जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन. हम जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ. ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स कभी कभी दूर दूर होते हैं और कभी कभी पास पास होते हैं. अगर आपने स्प्रिंग देखा है तो स्प्रिंग को जब हम लीव करते हैं तो फिर वो इधर से उधर ऐसे होता रहता है. जैसे ये स्प्रिंग है, जब इसे इधर से खींच के ऐसे छोड़ते हैं तो ऐसे टू एंड फ्रो मोशन में जाता रहता है. वो टू एंड फ्रो एक ही जगह पे पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है, पर हमें लगता है कि वो मूव कर रहे हैं. इतनी बात क्लियर? ये जो पास में है उसको बोलते हैं कंप्रेशन, और ये दूर दूर होता है इसे बोलते हैं रेयरफेक्शन. इतनी बात समझ में आई? अब ये देखिए,
इसके अंदर इसका एग्जाम्पल जो है वो साउंड है। और हर जगह को आप सोच रहोगे कि पर जितना हमने पढ़ा है उसके अंदर तो साउंड का ऐसा कोई डायग्राम नहीं बनता है। इस टाइप के डायग्राम्स को बनाने में टाइम लगता है, इसीलिए ट्रांसवर्सल वेव्स के डायग्राम बना देते हैं इसके अंदर। ओके, और इसका एग्जांपल आप वो पेबल वाला भी ले सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब आप डालते हो रिपल्स फॉर्म होते हैं वो वाला। और इसके अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में वो डेफिनेशन बताई थी, उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार आपको। अभी इसके अंदर क्या बोला था कि द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन इज अलोंग द मूवमेंट ऑफ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव। इसका मतलब जो टू एंड फ्रो मोशन होता है वो परपेंडिकुलर नहीं होता, परपेंडिकुलर हो रहा था उधर विद द हो रहा है। आप ऐसे खुद की भी डेफिनेशन लिख सकते हो, जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव इज अ वेव इन विच द वेव इज फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ रेफ्रैक्शन एंड कंप्रेशन, ये भी लिख सकते हो आप। अभी तक आपको सब समझ में आया? ठीक है, तो अब आप इसके अकॉर्डिंग साउंड को किस टाइप से कह सकते हो कि साउंड है क्या, साउंड है क्या। अब आप सोचिए कि साउंड एक वेव है, साउंड एक वेव है। पहली बात ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, फॉर्म ऑफ एनर्जी। और तीसरा पॉइंट ये हियर कर सकते हैं हम, और हियर करने पे क्या होता है, सेंसेशन, झंझनाहट। ड्यू टू द सेंसेशन इन द ईयर जो साउंड होती है वो हमें सुनाई देती है। इसका मतलब साउंड इज अ वेव that is form sound is a form of energy where the wave can be heard through sensation। अभी तक क्लियर? कोई भी डाउट हो तो आप साथ के साथ कमेंट सेक्शन में क्लियर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव। प्रोडक्शन ऑफ साउंड वेव, आप सोचिए कि बांसुरी होती है, बांसुरी वगैरह हम जब बजाते हैं तो क्या होता है, बांसुरी आपने कभी देखी? बांसुरी कुछ इस टाइप से होती है, इधर एक बड़ा होल होता है, उसके बाद छोटे 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 छोटे, जिसे फ्लूट भी कहते हैं इंग्लिश में, और इधर से होल होता है। तो जो फ्लूट होती है उसके अंदर एयर के प्रेशर के कारण वो बजती है। इतना आपको क्लियर है? इतना आप जानते ही होंगे। और कभी आपने एक सितार देखी है? सितार जो होती है वो हमेशा ही किस के उसमें होती है, सितार के अंदर कितने लंबे लंबे स्ट्रिंग्स होते हैं जो जब हिलते हैं तो वो फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं। फ्रीक्वेंसी के बारे में आपको बाद में बताऊंगा, वो कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती हैं। अभी तक आपको इतना समझ में आया? ये जो टॉपिक है ये काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है, तो इसके पार्ट्स होंगे तो आप बाकी पार्ट्स भी जरूर देखना। तो अब एक सिंपल सा बता सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि किस आप इंस्ट्रूमेंट से किस टाइप से वो है ये साउंड जनरेट करते हैं। तो वीणा से, वीणा जो है उसके अंदर स्ट्रिंग होते हैं। वीणा ही क्यों, गिटार भी होता है। ढोलक, स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन, स्ट्रेच मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन आपने कभी देखी हो तो ढोलक जो होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। मेरे डायग्राम पे मत जाना, थोड़ा बुरा है। ये कुछ ऊपर ऐसे होता है, इधर ये जो स्ट्रिंग सा होता है, इधर ये बीच में जो मेम्ब्रेन होते हैं, कपड़ा सा होता है, उसको इधर मेम्ब्रेन कहा जा रहा है। और एक फ्लूट होती है, फ्लूट भी तो होती है, फ्लूट,
ये एयर कोलम एयर कोलम के कारण होती है। एयर कोलम, इधर कोलम क्या कह रहे हैं, जैसे उसके अंदर कोलम्स मतलब चैम्बर्स बन जाते हैं एयर के, उसके कारण होता है। तो इसीलिए ये है पार्ट, ये था पार्ट 1। अगर आपको पार्ट 2 और पार्ट 3 की वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। वो वीडियो जो है वो आपको और अच्छे से बता देगी। इसकी और भी पार्ट है, और भी पार्ट जरूर देगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड। अगर आपको थोड़ा सा भी कुछ भी नया जानने को मिला हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अपने भाई बंधुओं को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको भेजना ताकि उनको भी ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने को मिल सके। थैंक यू।